अब तक राघव और उनके दोस्त एक एडवेंचर पर जाने का फैसला करते हैं, जिसके बाद उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है और सब मारे जाते हैं। अब आगे राघव का शरीर उस जलते हुए ट्रक से दब गया और उसका हाथ कटकर उस पुस्तक पर जा गिरा। वह पुस्तक खून से सना गया। उस पुस्तक का नाम था द फाइनल डेस्टिनेशन। राघव चीखा नहीं, वह हड़बड़ा कर बिस्तर से गिर पड़ा। उसका शरीर पसीना पसीना हो गया। वह अपने आप को देखने लगा। वह सही सलामत है, मतलब वो सपना था। वह बिस्तर पर बैठ गया, टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर धीरे धीरे पीने लगा। तभी कृति उस कमरे में आई और बोली, हे राघव, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कमान यार, हम लेट हो जाएंगे। कृति राघव के गोद में बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली। राघव चिंतित स्वर में बोला, यार कृति, हमें इस एडवेंचर पर नहीं जाना चाहिए। मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। हम किसी और जगह चलते हैं ना। कृति झुंझलाते हुए बोली, यार तुम उस घटना को भूल जाओ। वो बस एक एक्सीडेंट था और उसे हुए 3 साल हो चुके हैं। तुम बेकार में डर रहे हो। राघव बोला, शायद तुम सही बोल रही हो। मुझे अब भूल जाना चाहिए, लेकिन कैसे? मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा हूँ। कृति मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास इसका इलाज है। राघव, सच्ची बताऊं, क्या इलाज है? कृति शरारत भरी आवाज में बोली, हमारे पास बस 20 मिनट है। विंकिंग फेस। 20 मिनट बाद सभी अपने सामान पैक कर सोफे पर बैठे हुए थे। सभी बहुत उत्साहित लग रहे थे कि तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाज आने लगी। यह सुनकर वे चारों तेजी से घर से बाहर निकले। सामने आदि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा था। उन चारों को देखकर आदि बोला, चलो दोस्तों, चलकर धमाल मचाते हैं। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। सभी तेजी से गाड़ी में बैठ गए। राघव आदि की बात में सहमति जताते हुए बोला, सही कहा यार, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। फिर राघव ने म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर दिया और उसमें से एक गाना, खोल दे दिल की खिड़की, खोल दे दिल का डोर, चलाने लगा और उस गाने को एंजॉय करते हुए पांचों तेजी से अपने एडवेंचर पर निकल जाते हैं। बीच बीच में वे रुककर ढाबे में चाय नाश्ता करते और फिर अपने सफर पर निकल जाते। सुबह से शाम हो गई, फिर भी वे अपने मंजिल से 1 घंटे की दूरी पर थे। आखिरकार वे वहां पहुंच ही गए। वहां से आगे का रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ था। उन्होंने गाड़ी एक सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया और गाड़ी से बाहर आकर वहां का नजारा देखने लगा। वाह, क्या नजारा है! चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, झील, झरने और दूर दूर तक फैले जंगल। सच में वहां का शांत, खूबसूरत और मनोरम दृश्य मन में बस गया। सूरज की रोशनी को अब पर्वत रोक रही थी और धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही थी। तब आदि अपने मूंछों पर ताव देते हुए बोला, तो अब बताओ, ऐसा एडवेंचर पर कभी ये हो? सानिया, कभी नहीं। ये एडवेंचर सच में काफी रोमांचक है। आदि, अरे अभी तो शुरुआत है मेरी जानेमन, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। कृतिकुल, इस दृश्य को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, सच में। थैंक यू आदि। आदि, ओ शुक्रिया। स्माइल कूल। राघव, तो रात होने वाली है, हमें अपने सोने और खाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। फ्रेडी, हाँ, वो झील के किनारे पर टेंट लगाना कैसा रहेगा? राघव, वाव फ्रेडी, बहुत अच्छे। चलो वहीं पर अपने सामानों के लिए चलते हैं। सभी अपने अपने सामान को पकड़कर झील के किनारे पर आ जाते हैं और अपने अपने टेंट वहीं लगा देते हैं। फिर रात के डिनर का इंतजाम करने लगते हैं। कुछ देर बाद डिनर करके वो झील के किनारे बैठकर फायर जला देते हैं और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की यादों में खो जाते हैं। कॉलेज में राघव का आज पहला दिन था। वह अपना बैग पकड़े धीरे धीरे कॉलेज में प्रवेश हुआ। आंखों में स्टाइलिश चश्मा, इम्पोर्टेंट ड्रेस और सर पर न्यू जनरेशन स्टाइल के बाल। वो अपने क्लास को ढूंढते हुए जाने लगा। तभी एक क्लास से गुजरते हुए एक लड़की हाथ में पुस्तक पकड़े जिसका ध्यान कहीं और था, उस क्लास से निकली और राघव से टकरा गई। वो कृति थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ी और दोनों ही झेप गए और अपने नजरें झुका लिए। ये था पहले नजर का प्यार। यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? खैर, दोनों अपने अपने क्लास में चले गए। आदि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हुआ बोला, तो भाई लोग, ध्यान इधर देने का और मेरे बोलने के समय ज्यादा बकबकी करने का। आदि की बातें सुन सभी उसकी ओर देखने लगे। आदि अपने बैग में से उस नक्शे को निकालते हुए सामने रख दिया और बोला, तो भाई लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताने वाला। इज दैट क्लियर? यस सर, सभी हंसते हुए बोले। आदि, तो हम कल सुबह से इस एडवेंचर पर निकलेंगे और उस तक पहुँचेंगे जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें 3 जगहों को पार करना होगा। पहला है वो पहाड़ियां जिसके उस पार 100 सालों से शांत पड़ा हुआ ज्वालामुखी, और दूसरा है एक सघन जंगल जहां एक भी जानवर नहीं है फिर भी इसे खतरनाक बताया जाता है, और तीसरी जगह है एनाकोंडा लैंड। क्या एनाकोंडा लैंड? फ्रेडी चौंका। आदि, अरे चिल यार, वहाँ छोटे छोटे सांप पाए जाते हैं जिनमें जहर नहीं होता। तो इस तीनों जगहों को पार करने के बाद हम पहुंचेंगे द फाइनल डेस्टिनेशन में, जहां हमें उसे खोजना होगा। उस जगह को ढूंढ पाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन सरल भी नहीं है।
तो मेरे जवानों, क्या तुम सब तैयार हो नया इतिहास रचने के लिए और इतिहास के पन्नों में अमर होने के लिए? आदि जोश में बोला। तो चलो सब अपने अपने टेंट पर जाकर सो जाओ और कल के जोश के साथ हम इस एडवेंचर को पूरा करेंगे जिसका नाम है द फाइनल डेस्टिनेशन। सभी अपने टेंट पर जाने लगते हैं। राघव भी अपने टेंट पर जाने लगता है। तभी उसे वो नक्शा दिखाई देता है। वो उसे खोलकर देखने लगता है। उस नक्शे में पहाड़, पर्वत, जंगल और एनाकोंडा लैंड का चित्र बना हुआ है, लेकिन इसमें तो सिर्फ नक्शा बना हुआ है। तो आदि को इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? क्या वो पहुंच पाएंगे? और पहुंच भी गए तो क्या वे सभी सलामत वापस आ पाएंगे? शेष अगले वीडियो में।